आप जानते हो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे महान काम, महान चीज क्या है? आज मैं उसी का प्रचार करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो चीजें हैं जो जीसस को आपके प्रति इंप्रेस कर सकती हैं। आपके प्रति वो देख सकता है, इसके पास ये है। आप जानते हो बाइबल बताती है परमेश्वर और मनुष्य के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। आपको पता है जमीन आसमान से कितना दूर है? इतना फर्क है। आप जो सोचते हैं खुदा वो नहीं सोचता। अगर आप ये भी समझ गए ना, जो मैं सोच रहा हूं खुदा वो नहीं सोच रहा, आप बिलीव कीजिए आपकी दुआएं बढ़ जाएंगी कि प्रभु मुझे बता तू क्या सोच रहा है। सुनिए, एक समय था जब इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर से किंग मांगा था, एक राजा। इससे पहले कोई राजा नहीं था, रूलर। कोई हो जो हमारे आगे आगे चले, कोई हो जो हमारे ऊपर खड़ा रहे। यह बात उन्होंने सैमुएल को कही थी आके, और सैमुएल ने खुदा को कही। परमेश्वर ने कहा ठीक है तू उन्हें दे दे। इज़राइल का पहला राजा बेन्यामीन के गोत्र का था, जिसका नाम था शाऊल। और वचन कहता है उसने 40 साल तक इज़राइल के ऊपर राज्य किया। लेकिन साफ साफ है वो 40 साल तक अकेला राज्य करता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत जल्दी छोड़ दिया था। आप जानते हो जब परमेश्वर ने उसे राजा बनाने के लिए बुलाया, तो जानते हो उसमें खूबियां क्या थी, क्या क्वालिटी थी? आप याद रखिए, उद्धार पापियों के लिए है, लेकिन सेवकाई के लिए खूबियां देखी जाती हैं। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर किसी को भी सेवकाई दे देगा, आप गलत हैं। याद रखिए, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को कलीसिया में बुलाता है तो इसलिए बुलाता है ताकि वो पापों से मुक्ति पाए, वो माफी पाए, वो आजाद हो। लेकिन जब परमेश्वर किसी को सेवकाई के लिए बुलाता है तो वो ऐसे ही नहीं बुलाता है, वो कुछ चीजें उसमें देखता है। इसीलिए तीमुथियुस में लिखा है सेवक की जिंदगी कैसे होनी चाहिए, आप पढ़ के देखिए। वो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, वो झगड़ालू टाइप का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी गई हैं। उद्धार के लिए पापियों को बुलाया जाता है, सेवकाई के लिए खूबियों से भरे हुए व्यक्ति को बुलाया जाता है। आप स्मोकिंग करोगे और आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी कर रहा है, ओ ब्रदर आप देखना एक दिन पास्टर बनोगे, बस उससे भविष्यवाणी कर दी, पूरा हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले सिगरेट फेंकना पड़ेगा। याद रखिएगा भैया, चर्च में पापियों को बुलाया जाता है, पर सेवकाई के लिए उन लोगों को जो खूबियों से भरे हुए रहते हैं। तीमुथियुस में आप उस कीमत को देख सकते हो जो सेवक को चुकानी पड़ती है। वो पेटू ना हो, वो पियक्कड़ ना हो, वो आदर करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी गई हैं। आप जानते हो एक खूबसूरत बात थी इज़राइल के पहले राजा में, सबसे खूबसूरत बात, अगर वो आपके अंदर आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं आप नेक्स्ट लीडर हो जाएंगे। जानते हो उसमें सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था। वाह, सबसे खूबसूरत बात थी उसमें, वो लीडर बनना ही नहीं चाहता था। परमेश्वर लीडर में यह बात देखता है। आप पढ़ के देखिए बाइबल के इतिहास में, कोई है जो परमेश्वर से लड़ रहा था मुझे लीडर बना? कोई नहीं बनना चाहता था। न यर्मिया, न यशाया, न हगाय, न मूसा। मूसा को तो परमेश्वर ने कितना कन्विंस किया जाने के लिए, लाठी ले, सांप बना, हाथ ये वो, कितना कुछ खुदा ने करके दिखाया उसे। आप सोचते होंगे ना ब्रदर ये कहां लिखा है
कि वो राजा नहीं बनना चाहता था। आप देखो जब उसका चुनाव हुआ वो छुप गया था, उसे पकड़ के बाहर निकाला गया। सबसे टॉलेस्ट व्यक्ति था वो इज़राइल का, कीश का पुत्र शाऊल, बेन्यामीन के गोत्र का। अब उसे राजा बना दिया गया। कहिए वो राजा बन गया। स्टार्टिंग के डेज में जो है ना, बाइबल बताती है उसने बहुत सारे युद्ध जीते, उसे बहुत सारी लड़ाइयां जीती। आप हमेशा याद रखिएगा, खुदा नम्र लोगों की तरफ से हमेशा लड़ता है और परमेश्वर घमंडियों को लड़े बगैर छोड़ता नहीं है। अगर आप नम्र हो, खुदा आपके लिए लड़ेगा। अगर आप घमंडी हो, खुदा आपसे लड़ेगा। वो आपके प्राइड को तोड़ेगा। और याद रखिए, जब प्राइड वचन से नहीं टूटता, तब प्राइड को तोड़ने के लिए व्यक्ति इस्तेमाल किए जाते। आपको क्या लगता है हम में घमंड नहीं है? मुझे पकड़ के यहां पर सब में घमंड है, मुझ में नहीं है। ये क्या है? कुछ लोग को लगता है मैं मुझ में घमंड नहीं है। आइए मैं इस गलतफहमी को भी थोड़ा दूर कर देता हूं आज। बुरा नहीं मानेंगे ना जब मैं कहूंगा अभी? चलो मान भी लो तो क्या होगा। यहां देखिए, सोचो आपको एक शादी में बुलाया जाए और कोई आप पे ध्यान ही न दे कि आप कहां बैठे हैं, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, और लास्ट में जब आप जा भी रहे थे तो उन्होंने हाथ तक आपसे नहीं मिलाया। अब आप कैसे निकलोगे? और अगले दिन जब आपसे कोई पूछेगा शादी कैसी थी, तो क्या बोलोगे? क्यों आपको ठेस लगी? किस चीज में आपको ठेस लगी? दैट्स नॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज प्राइड। कुछ लोगों ने घमंड को नया नाम दिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होती है। किस दिन टीचिंग दूंगा इसके ऊपर मैं आपको। मेरा इज्जत नहीं है क्या? इधर भी इज्जत बनाने आया है तू? आजकल मैं लोगों को बोलता हूं तू घमंडी है, तो बोलते हैं मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? घमंड को नया नाम मिला है आजकल, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, तुम घमंडी हो। यू आर अ मैन ऑफ प्राइड। तुमको इज्जत नहीं मिलती है, तुमको तकलीफ होती है, तो तुमने खुदा को दिया क्या है? मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, यह मेरा घमंड नहीं है, मैं वो बता रहा हूं जो मेरे अंदर है। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको पड़ता होगा, मुझे नहीं पड़ता। काहे की इज्जत? किस बात की इज्जत है? क्या हम जो इज्जत की खोज करते हैं? इज्जत के एक ही योग्य है जो स्वर्ग में बैठा है, और कोई नहीं है। लिसन, लोग आपका आदर करते हैं, थैंक यू, पर आदर की भूख मत रखो। If people call you, you are a man and a woman of God, आप बहुत अच्छे हो, आप याद रखिए, भले लोगों की हर कोई इज्जत करता है। एक बंदा है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं। थोड़ा ऐसे उसके लाइफ में थोड़ा अप एंड डाउन चल रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ गलतियां इसकी भी हैं। तो मैं इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तू भी थोड़ा कम नहीं है, तू भी थोड़ा ठंडा रख खुद को, घमंड कर रहा है। तो पता है वो क्या कह रहा था मुझे बार बार? यार मेरा कोई इज्जत नहीं है क्या? मैंने कहा ब्रदर, जिस चीज को आप सेल्फ रिस्पेक्ट कह रहे हो ना, ये प्राइड है। दिस इज नॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अलग चीज होती है, ये प्राइड है। प्राइड आपको डिस्टर्ब कर देगा अंदर ही अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे सच बताइए, क्या आप किसी मैरिज में जाएं
और आपके साथ ऐसा बिहेव किया जाए, आपको तकलीफ होती है। क्यों हो रही है तकलीफ? क्योंकि आप सेवक नहीं, प्रधान होके गए हो। आप सेवक बन के नहीं गए हो कि मैं जाऊं उस मैरिज में, देखूं ब्रदर के पास कुछ काम है क्या मेरे लिए। जो लोग प्रधान की तरह जाते हैं ना, वे हमेशा कुछ ना कुछ कचरा लेके आते हैं। अरे यीशु ने क्या कहा, खाने वाला बड़ा कि परोसने वाला बड़ा? उसने कहा खाने वाला बड़ा। यीशु ने कहा देखो मैं तुम्हारे बीच में परोसने वाला बना हूं। कभी आपने सोचा है क्यों आपके साथ अलाउ किया गया है कुछ गलत व्यवहार होने की वजह हो आपके साथ? क्यों परमेश्वर ने चूज किया है? हां, एक दो लोग इसकी जिंदगी में रहने दे। जानते हो क्यों? ताकि आप फ्यूचर में एक बेटर व्यक्ति बन पाए। आप जानते हो अगर आज खुदा आपका घमंड तोड़ने में कामयाब हो गया ना, आने वाले दिनों में खुदा आपके अंदर से बहेगा। यस, हालेलुया। अरे बोलने दो ना जिसको जो बोलना है, क्या फर्क पड़ता है? बोलो बाजू वाले को, क्या फर्क पड़ता है? बोलने दो ना, उसको पूरा हक है बोलने का, आपको पूरा हक है नहीं सुनने का। Why you are disturbed? ब्रदर देखो ना मेरे लिए क्या बोल दिया, ब्रदर देखो ना मेरे लिए क्या बोल दिया। अरे बोलने दो, क्या प्रॉब्लम है? कभी कभी कोई कुछ बोलता है ना, ऐसा किया करो, ऐसे उंगली दिखा के, प्रभु इस भाई के लिए धन्यवाद, इसके द्वारा तू मुझे नम्र कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, बोलो बाजू वाले को, स्टार्टिंग में तकलीफ होगी। हाँ, स्टार्टिंग में होगा आपका मन के मैं ये उठा के सर फाड़ दूं उसका, या होगा यही तो ब्लास्ट है। सोचो आपको सामने में खड़ा कर दूं और मैं आपको बोलूं चुपचाप से मुझे सहना है जो मैं बोल रहा हूं, और मैं बोलते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, और आप मेरे सामने सब सह लिए और आपकी फ्रेंड के साथ चल, और बाहर जाके क्यों ब्लास्ट हुआ? क्योंकि तुम्हारे घमंड पे हथौड़े चले। आप याद रखना, घमंड नहीं टूटा तो वो जिंदगी तोड़ेगा। परमेश्वर हम्बिल व्यक्ति की तरफ से लड़ता है, लेकिन प्राइड वाले व्यक्ति की तरफ से खुदा लड़ता नहीं है, खुदा उससे ही लड़ता है। बहुत अच्छी शुरुआत की थी शाऊल ने, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब सक्सेस ने उसे अंधा कर दिया। यह बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से भी सीखनी पड़ती हैं। सक्सेस, कहिए सक्सेस, इसे हिंदी में कहते हैं सफलता। कभी कभी जो लोग घर के अच्छे प्रबंधक होते हैं, घर चला रहे हैं, किचन के लिए वाइफ को पैसा दे रहे हैं, बच्चों के लिए बच्चों को एग्जाम के लिए पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, कभी कभी हम लोग है ना अपने आप में कुछ बन जाते हैं कि सब मैं कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी यहां पर घर के प्रबंधक बैठे हुए हैं जो घर चलाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप नहीं चला रहे हो, खुदा चला रहा है आपका घर। यू शुड बी हम्बल। कभी घमंड मत करना कि मेरा टैलेंट था। हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। बाइबल बताती है तुम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। बाइबल बताती है तुम्हारे पाप अनुग्रह से माफ हुए हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा तब पाप की प्रभुता तुम पर न होगी। हम पापों से अनुग्रह से माफी पाते हैं और अनुग्रह से हम जय पाते हैं।
पौल कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, वो धनी होकर निर्धन बना ताकि उसकी निर्धनता से तुम धनी बन जाओ। बाइबल बताती है परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य की कमी घटियों को पूरी करता है। पौल कहता है मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया, और मैंने क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था। अगर आप आज सुबह 9 बजे उठ के रात को 12 तक काम करते हो, मेहनत करते हो, यह मेहनत करना भी उसके अनुग्रह से हुआ है। उसने आपकी मदद की है। मैं आप में से हर एक के लिए कहना चाहता हूं, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, विश्वास करो, विश्वासी को मदद मिलती है। चाहे कैसे भी, चाहे कहां से भी, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है। आप इन दिनों में न्यूज देख रहे होंगे, इतना सा देश है, कोई लड़ नहीं पा रहा है उससे। कभी आपने सोचा है इतना सा देश है, कितनी जगहों से घेर के रखा है उसे, कोई कहां से मार रहा है, कोई कहां से मार रहा है, उसके बाद भी वो लोग खड़े हैं। क्या लगता है आपको वो ताकतवर है? नहीं, खुदा खड़ा है। लॉर्ड विल स्टैंड। बाइबल साफ कहती है सक्सेस। बाइबल बताती है एक समय था वो अंधा हो गया, और जानते हो उसने क्या किया? अब उसने परमेश्वर के बातों को पीछे रख के अपनी ही बुद्धि का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया। आप जानते हो घमंडी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वो जो भी करता है ना, इसीलिए करता है क्योंकि उसे सही लग रहा है। वो कभी ये नहीं देखता कि जो मैं कर रहा हूं क्या उससे वचन सपोर्ट कर रहा है। हालेलुया। आप सोचो, एक नम्र व्यक्ति की पहचान है ये। वो हमेशा कुछ करने से पहले अपने अगुओं की सलाह को खोजता है। वो देखता है बाइबल क्या कहती है। नीति वचन में लिखा है मैं यहोवा की मंत्री हूं। बुद्धि कहती है मैं यहोवा की मंत्री हूं। आपको पता है एक हम्बल व्यक्ति की साइन क्या होती है? कैसे आपको पता चलेगा मैं नम्र हूं? एक नम्र व्यक्ति अपनी नहीं चलाता, वो सबके साथ बढ़ता है आगे। क्या मैं ये करूं ब्रदर, दीदी? मैं क्या मैं ये करूं? कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं पूछूंगा तो ये लोग क्या सोचेंगे कि मैं इनसे पूछता हूं, ये लोग मुझे कम समझेंगे। अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान बनना, अपनी ही नजर में समझदार बनना, यह बहुत डेंजर है। मैं फिर से कहता हूं दिल्ली की कलीसिया, अपनी नजर में बुद्धिमान बनना, अपनी ही नजर में समझदार बनना बहुत खतरनाक है। यह आपको ऐसी जगह पे लाके छोड़ देगा जब सब लोग आपसे फिर जाएंगे, क्योंकि कोई आपको समझा नहीं पाएगा। एक दिन परमेश्वर का नबी आके कहता है जाओ उस देश में, इन देश के लोगों की बुराई बड़ी बढ़ गई है। शाऊल जा, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, जानवर सबको खत्म कर, कोई चीज मत रखना, क्योंकि हर चीज ब्लैक मैजिक के थ्रू करप्ट हो चुकी थी। आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर अपनी दया को साइड में रख के काम करता है। आप पढ़ के देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, यरीहो नगर को फूंक दो, कोई चीज वहां से मत लाना। क्यों परमेश्वर ने कहा उस नगर को मारो मत, जला दो, खत्म कर दो, निस्तो नाबूद कर दो? क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था इस नगर की कोई भी चीज यरूशलेम में आए? क्योंकि हर चीज जादू टोने के लिए इस्तेमाल की गई थी। सदोम और अमोरा के लोगों को वार्निंग क्यों नहीं दी गई? क्यों उनके ऊपर आग डाल दी गई? क्यों परमेश्वर नहीं चाहता था एक को भी मन फिराने का अवसर मिले? आपको समझना पड़ेगा ये सब। नीनवे के लोगों को वार्निंग दी गई, सदोम और अमोरा में एक को भी वार्निंग नहीं दी गई, मारो इनको। परमेश्वर ऊपर बैठा है, आप दाएं बाएं देख रहे हो, वो ऊपर से सब देख रहा है क्या हो रहा है।
शैतान आपको मूर्ख बना सकता है, खुदा को नहीं, क्योंकि खुदा सब जानता है। बाइबल कहती है खुदा ने उससे कहा जा इस नगर में, लेकिन जानते हो क्या हुआ? वहां पर गया है, लोगों को खत्म किया है, वहां के राजा और वहां की भेड़ बकरियों को वापस साथ में लेकर आ गया। अब नबी शाम को आया, नबी ने उसको पूछा हो गया सब? यस। झूठ बोल रहा है। सबको खत्म किया? यस। पक्का? हाँ। ये आवाजें क्यों आ रही हैं? ओ, ये आवाजें एक्चुअली वो बलिदान है जो मैं खुदा के लिए लेकर आया हूं। तुझे कहा था सब खत्म करने को, क्यों लाया तू इनको? बलिदान के लिए। क्या सुनना बलिदान से उत्तम नहीं? क्या सुनना बलिदान से उत्तम नहीं था? परमेश्वर भेड़ और बकरी और चर्बी से खुश होता है कि अपनी बात के माने जाने से। रीड इट, पढ़ो उसको। यह बलिदान लेके आया है। नबी आके पूछता है ये क्या है? यह बलिदान है। क्यों? खुदा को चढ़ाएंगे। क्या परमेश्वर बलिदान से खुश होता है कि अपनी बात के सुने जाने से? यीशु ने कहा मैं बलिदान से नहीं दया से प्रसन्न होता हूं। कुछ लोग चर्च में आते हैं, ऑफरिंग डाल के जाते हैं, अंदर पूरी नफरत भरी पड़ी है लोगों के एक दूसरे के प्रति। नहीं चाहिए खुदा को ऐसी ऑफरिंग तुम्हारी। क्या करेगा वो ऐसा पैसा तुम्हारा? अंदर नफरत, बाहर ऑफरिंग। वो बलिदान से नहीं दया से प्रसन्न होता है। आपको कहा गया ना, आपको कहा गया ना वहां जाओ सबको खत्म करो। क्यों लेकर आए हो? पता है क्यों? परमेश्वर का वचन पीछे आ गया, अपनी ही समझ आगे आ गई। इट्स ओके ब्रदर, इसमें गलत क्या है? सुनिए, खुदा ने नहीं कहा है बी अ गुड पर्सन। द बाइबल सेज बी अ गॉडली पर्सन। खुदा ने नहीं कहा है अच्छे बनो, खुदा ने कहा है ईश्वरीय बनो। जो उसने किया वो अच्छा था, पर खुदा के अनुसार नहीं था। अगर आपको अपना ही दिमाग चलाना था तो परमेश्वर ने आपको 66 किताबें क्यों दी हैं? क्यों परमेश्वर ने 66 काउंसिल्स आपको दिए हैं? 66 किताबें। जवानी में कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, बुढ़ापे में कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, बचपन कैसा होना चाहिए। कभी आपने सोचा आदम ने बचपन नहीं देखा और यीशु ने बुढ़ापा नहीं देखा? क्यों यीशु बचपन से आया? आदम की तरह बड़ा होकर क्यों ना आया? क्योंकि वो बच्चों को समझाना चाह रहा था कि देखो मैं मरियम और यूसुफ के अधीनता में चला था। जब वो यंग था, वो देखो कैसे व्यभिचार से हट के वो जिंदगी जिया था। सूरज भाई वो बूढ़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जानता था मसीह में कोई बूढ़ा होता ही नहीं। अंकल, अगर आपको लगता है 70 साल का हो गया हूं, अभी मेरे साथ क्या है? अंकल, मूसा का मिनिस्ट्री 80 में चालू हुआ, 80 इयर्स। अगर आप 80 साल के हो, आपकी सेवा अब शुरू हो सकती है। कोई न सोचे समय बीत रहा है, मैं खुदा के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं काश खुदा के लिए कुछ कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। जैसे ये लोग लड़के लोग सेवा करते हैं, बदर प्रेमानी, बदर दिनेश, काश मैं भी ऐसा कर सकता। कोई देर नहीं हुई है, आज भी खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। द गॉड विल यूज यू फॉर हिज किंगडम। अरे उसको मजदूरों की जरूरत है। क्या कहा उसने? प्रेयर रिक्वेस्ट दी है उस समय। परमेश्वर ने प्रार्थना निवेदन दिया है हमें। क्या प्रार्थना निवेदन है? खेत बहुत है, मजदूर कम है, प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे। चलो बाजू वाले का हाथ पकड़ो, अगर आप उसको जानते हो तो। उसे कहो खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। कहिए प्रभु, उसको कहिए ब्लेस करिए उसे कहिए प्रभु तुझमें से बहेगा।